गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आ गए हैं आपके लिए हम एमसीक्यू लेके एक नए चैप्टर का। आपके नए चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी हमारे चैनल पर क्या चल रहा है, पूरा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है मैथ्स का। एसएसटी का भी एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, लेकिन एसएसटी में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। और जो चैप्टर आपके नहीं क्लियर है, आप इसे ओवरव्यू से क्लियर भी कर सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तुरंत 10 या 15 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज बताए जाएंगे। कितने एमसीक्यूज बताए जाएंगे? 10 टॉप 10 एमसीक्यू। जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सब में आपको टॉप 10 एमसीक्यूज करवाया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे ओवरव्यू की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे कुछ कि ये जैसे कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये आपको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पॉइंट को क्या बोलते थे? ओरिजिन। क्या बोलते थे? ओरिजिन बोलते थे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता था? इसमें एक्स भी प्लस होता था, वाई भी प्लस होता था। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता था, वाई प्लस होता था। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी माइनस और एक्स भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 90 से लेकर 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज होता है 180 से लेकर 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज होता है 270 से लेकर 360 डिग्री तक। मतलब हर क्वाड्रेंट में आपको 99 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री का डिफरेंस दिखता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो जाता है यहां पर ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स भी 0, वाई भी 0। एक कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0, एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है। एक होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब होता है 0, वाई, जिसमें एक्स का वैल्यू 0 होगा, वाई का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, वाई का कोई भी वैल्यू हो सकता है इसमें। अब हम लोग क्या देखेंगे कि और क्या टॉपिक है, और क्या टॉपिक है इससे रिलेटेड। तो क्लास 10 में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने हैं जो क्लास 9 में नहीं थे। जैसे डिस्टेंस फाइंड करना, 2 पॉइंट के बीच में, कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फाइंड करने का। फिर आता है एक सेक्शन फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, या रेशियो फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ये आता क्यों है? जैसे ये एक लाइन है, यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है Q। आपको इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है। ये मान लेते हैं कि x2 y2 है और ये x1 y1 है, और यहां पर एक पॉइंट A दे दिया। ठीक है, A दे दिया। तो आपसे पूछेगा क्या कि जो A है वो P और Q को कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसी रेशियो को बोलते हैं M, और यहां का रेशियो हो जाएगा n। ठीक है, तो यही सेक्शन फॉर्मूला है, मतलब इसको रेशियो फॉर्मूला बोलेंगे। तो इसके लिए x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 y में m प्लस n। और y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 y में m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया और ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट और कोई फॉर्मूला है जो आएगा एग्जाम में? बिल्कुल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है। ये किससे बना है? सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है। लेकिन कब? जब 2 पॉइंट्स के बीच में रेशियो का डिवीजन 1:1 का होगा तब। जैसे ये A हो गया और ये B हो गया। ये कोऑर्डिनेट आपको पता है कि x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट पता है कि आपका x2 y2 है। तो यहां जो पॉइंट होगा, एक रेशियो अगर आया तो रेशियो 1:1 का हुआ। इसका हुआ 1:1 का। इस कंडीशन में ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई में 2 और y1 प्लस y2 बाई में 2। ठीक है, और एक है सेंट्रॉइड। क्या है?
सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है कि जैसे ये ट्रायंगल है और ये P है, Q है और ये क्या है, R है। ठीक, इस कंडीशन में यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट और यहां का पॉइंट जहां मैच करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मीडी, मतलब किसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड, जहां पर 3 अलग अलग पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय में 3, और सेम उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय में 3। तो इससे आपका ये सेंट्रोइड वाला पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, 4 फॉर्मूला। लास्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लास्ट बस एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में जो शायद इस बार बोर्ड एग्जाम से हटा दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन उसके लिए हमको बेस और हाइट का लेंथ पता होना चाहिए। लेकिन यहां अगर लेंथ नहीं पता रहेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट पता रहेगा, तब कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं कि x1 है, y1 है, यहाँ का x2 है, y2 है और यहाँ का x3 है और y3 है। तो एरिया फाइंड करने के लिए यहां पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 मॉड, इसको मॉड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉड। मतलब एरिया कभी माइनस में नहीं ना आ सकता है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं, ताकि अगर कोई माइनस का वैल्यू आएगा भी तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 23, 31 और 12। क्या फॉर्मूला है, 23, 31, 12। ये फोन नंबर है, किसका फोन नंबर है आप डायल करके देख लीजिएगा, 23, 31, 12। तो 23, 31, 12 में फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग कि x1 को बाहर निकालेंगे और 23 के बदले लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर x2 को बाहर निकालेंगे, 31 के बदले लिखेंगे y3 माइनस y1, और फिर x3 को बाहर निकालेंगे और अंदर लिखेंगे 12 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये इस बार शायद सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है, इसीलिए आपको बता दिए। अब इसी के बाद ये फॉर्मूला क्यों बताए हैं, अगर लिखा रहेगा कि 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हैं, तो फॉर कॉलिनियर पॉइंट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको 0 के इक्वल दिखा देंगे। अगर 0 आ गया मतलब वो कॉलिनियर है, 0 नहीं आया मतलब कॉलिनियर नहीं है। तो ये थे इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें आपको हम 5 अलग अलग फॉर्मूलाज बताए हैं। कितना, 5। उन 5 को आप फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट था जिसमें क्लास 9 के बारे में कुछ टॉपिक्स बताए हैं। ये है क्लास 10 का टॉपिक, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला, चौथा सेंट्रोइड और 5वां एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू की तरफ, जिसमें आपको कमेंट करके बताना भी है कि आपके कौन कौन से ऑप्शन का आंसर सही आ रहा है और 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि आप चैप्टर कितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट करके बताते जाइए, हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं। चलिए ऑप्शंस मान लेते हैं। पहला 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 0 है और चौथा है नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। नन ऑफ द अबव होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 0 होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 2, 3 का डिस्टेंस कितना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है आंसर। तो 2, 3 से अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछेगा तो यहां पर डिस्टेंस y के इक्वल होगा। ठीक है, जब भी पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। यही क्वेश्चन अगर लिखा रहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द y एक्सिस, तो जब यहां y होगा तो यहां पर x का वैल्यू लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आपका लिखा हुआ है, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1, 4 एंड 4, 0 इज।
जल्दी से बताइए कि जो डिस्टेंस आएगा 1 4 और 4 0 का वो कितना आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, फॉर्मूला लगा देंगे। ये पॉइंट हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो आएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर और 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आएगा -4 का होल स्क्वायर और यहां पर आएगा 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करके प्लस करेंगे 25, स्क्वायर रूट निकाल देंगे 5 और आंसर लिखेंगे 5 यूनिट्स। क्या लिखेंगे? 5 यूनिट्स। अगर एग्जाम में आप ये यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग अभी तक जो भी डिस्टेंस फाइंड किए हैं उसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर में फाइंड करते हैं, लेकिन यहां पर कोई यूनिट तो है नहीं, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे मीटर सेंटीमीटर तो होता नहीं है, इसलिए 5 यूनिट्स लिखेंगे। यहां पर भी ऑप्शन में होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एक पॉइंट है अल्फा बीटा और एक दूसरा पॉइंट लेट कर लेते हैं कि ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या बताया था? 0 0। इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, लिख देंगे 0 - अल्फा का होल स्क्वायर और 0 - बीटा का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट। आप लोग गलती क्या कीजिएगा कि रूट को हटा के ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये रूट हट नहीं सकता है। ठीक है, जैसे आशीष यादव आंसर बता रहे हैं कि आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो रूट तो हट सकता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा डी, ये रूट यहां पर है, कोई आंसर का ऑप्शन ऐसे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब तक होल स्क्वायर ना रहे तब तक हम लोग रूट हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड -6 5 इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, ए बी। ए कितना है? 3 और -1 और बी कितना है? -6 और 5। और ट्राइसेक्टेड मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो पॉइंट यहां पर 2 लिखेंगे, तब ना 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पी और क्यू, एक पार्ट और एक पार्ट, तब जाके 3 होगा। अगर आप सिर्फ एक ही पॉइंट लिखिएगा तो वो तो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, वो ट्राइसेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, वो ट्राइसेक्टेड नहीं होगा, वो मिड पॉइंट बन जाएगा, रेशियो 1:1 का बनेगा। लेकिन यहां पर रेशियो 1:1 का नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कोऑर्डिनेट्स पूछा है, मान लीजिए पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, तो यहां पर आपको 2 तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, 2 आंसर लाना पड़ेगा। ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, ये कुछ गलती है। दोनों पॉइंट्स आपको फाइंड कर रहे हैं, आप दोनों पॉइंट फाइंड कर लीजिए, पी और क्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पी है ये क्या है? पी डिवाइड कर रहा है लाइन को, पी डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो, कितने के रेशियो में? अगर P को देखें कि रेशियो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, A से P कितना है? 1, और P से Q, फिर Q से भी कितना है? 2, तो रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, रेशियो कितना होगा? 1:2। अब हम लोग x y फाइंड कर लेंगे, यहां पर x लिख लेंगे, यहां y लिख लेंगे। x फाइंड कर लेंगे, x के लिए रेशियो का फॉर्मूला आपको बताए थे, mx2 प्लस nx1, y में m प्लस n लगा देना है, फिर y भी निकाल देंगे तो आएगा my2 प्लस ny1 और y में m प्लस n, इसको भी फाइंड कर लेना है। इससे क्या फाइंड करेंगे? p, और क्या फाइंड करना है साथ में? q भी फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, कितने के रेशियो में? हाँ, अब कितने के रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में, क्योंकि लाइन था ये था a, ये था b, यहां पर लिखे P, यहां पर लिखे Q, तो हमको Q का रेशियो देखना है। तो A से Q डायरेक्ट जाएंगे, तो कितने लाइन क्रॉस किए? 1 और 1 2, अब बस कितना आ गया? 1, तो रेशियो होगा 2:1। फिर यहां पर mn फाइंड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा चेक कर लेंगे, चारों में से कोई ना कोई एक आंसर आएगा आपका। जो भी आंसर आएगा आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 3 एंड 2 7 इंटरनली इन द रेशियो। अच्छा, इन द रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है कि अगर ये इक्वेशन
इन पॉइंट से पास होता है तो उसका रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे। ए का कोऑर्डिनेट पता है कि 1 और 3 है, और बी का कोऑर्डिनेट पता है कि 2:7 है, और रेशियो पता है ही नहीं, तो रेशियो m:2 रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x का। तो x के लिए रेशियो क्या होता है कि mx2 प्लस nx1 y में m और प्लस में n। तो m है क्योंकि रेशियो तो पता है नहीं। x2 कितना है, ये x1 y1 लेट करेंगे अगर, तो ये x2 और y2 होगा। तो यहां पर आएगा m×2 प्लस n इंटू 2 नहीं, x1 है ना, x1 y1 है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग लेट करेंगे तो क्या आएगा, m इंटू x2 कितना है, x2 2 है, ठीक है 2 ही था, और n इंटू x1 कितना है 1, y में m प्लस n लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2m प्लस n, और y में m फिर प्लस में n। ठीक है, फिर क्या फाइंड करेंगे, y का फॉर्मूला लगा देंगे तो आएगा my2 प्लस n y1, फिर y में क्या आएगा m प्लस n, फिर m पता नहीं है, y2 पता है 7, फिर n पता नहीं है, y1 पता है 3, फिर y में लिखेंगे m प्लस n तो आ जाएगा 7m प्लस 3n, y में m प्लस में n। ये किसका वैल्यू पता चल गया, x का और y का। अब हम लोग को क्या करना है कि इस x y के वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट अप करना है। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू में 0, जिसमें से x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, y का वैल्यू भी फाइंड किए हैं, उसको पुट अप करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना आया है 2m प्लस n, 2m प्लस n, y में m प्लस n, और y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू कितना आया है 7m प्लस 3n। तो यहां कितना लिखेंगे 7m प्लस 3n, y में m प्लस n। ठीक है, आशीष बता रहे हैं कि -3 आंसर आएगा। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने के लिए बोले थे उसका आंसर -3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n माइनस 9m प्लस n इज इक्वल टू में 0, और इसका सब का एलसीएम आ जाएगा m प्लस n। अब m प्लस n का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा। अब यहां पर 6m प्लस 7m कितना होगा 13m, और 3n प्लस 3n कितना होगा 6n माइनस 9m और फिर माइनस 9n। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 4m, और 6 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 3n इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे तो यहां से रेशियो लिख देंगे। कैसे लिख देंगे कि 4m माइनस 3n अगर 0 के इक्वल आया तो 4m इज इक्वल टू क्या होगा 3n, तो इसको लिखेंगे m बाय में n इज इक्वल टू 3 बाय में 4, तो आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है, जितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया है तो आप यहां से एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट करें, ये फिर ये और फिर ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको समझ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिए। तो कितना आंसर आया था, इसका आंसर कितना आया था 3:4। तो ऑप्शन टिक कर देंगे हम लोग। 3:4 कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसका ऑप्शन नहीं है, आप सॉल्व करके बताइए इसका ऑप्शन कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करके जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका डिस्टेंस कितना आ सकता है, जल्दी से बताएंगे। आप लोग सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं जल्दी से कौन आंसर बता पा रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आएगा a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू कितना होगा माइनस a माइनस बी, और y1 का वैल्यू होगा a माइनस बी, और इन सब का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा a माइनस बी माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, जिसमें से कुछ कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, तो प्लस a माइनस a, फिर यहां पर आएगा माइनस a माइनस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या कैंसिल होगा b। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां पर -2b का होल स्क्वायर
और वहां पर आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, √4a² और +4b का स्क्वायर। उन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, 4, और 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेंगे 2, अंदर क्या बचेगा, a² + b²। तो आंसर क्या आएगा, 2√a² + b²। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं कमेंट करके ऑप्शन बताते जाइए, नहीं तो ये एमसीक्यू सीरीज जो है आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू बनाएंगे ही नहीं तो आपका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे आएगा। अब आप सोचिएगा कि बोर्ड एग्जाम में भी जाके कोई भी ऑप्शन टिक कर दें, ABCD में कोई भी अपने मन से A लगा देंगे, B लगा देंगे, तो ये सही नहीं है। ये आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं बढ़ाएगा, ये बल्कि मार्क्स को घटा देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करके आंसर बताएंगे और सही सही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट, सबसे पहला बात मिड पॉइंट का किया। पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है कि -6 है और 5 है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि -2 है और 3 है, और यहां पर एक मिड पॉइंट है ए कितना दिया हुआ है, A/3,4। इन दोनों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, ये x के इक्वल होता है, और y इज इक्वल टू होता है y1 + y2/2। तो x1 क्या है, -6 लिख देंगे, x2 कितना है, -2, उसको भी लिख देंगे, फिर y1 कितना है 5 और y2 है 3/2। अब ये xy क्या है, xy आएगा कहां से, तो यही है x का वैल्यू, A/3 यहां लिख देंगे और y का वैल्यू 4 यहां लिख देंगे। अब सॉल्व कर देंगे तो -6 और -2 कितना होता है, -8। 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू -12। ऑप्शन में देख लीजिए a का वैल्यू -12 कहां आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग को y सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो सॉल्व क्या करेंगे, जो सॉल्व करना है बस हमको उसी पे ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष सही बता रहे हैं कि आंसर -12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लिया हुआ है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको उसका सेंट्रॉइड बताना है। तो सेंट्रॉइड बता देंगे हम लोग, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, और ये उसका सेंट्रॉइड है। चलिए इसको मान लेते हैं कि O है। तो A कितना दिया हुआ है, 0,6, B दिया हुआ है 8,12 और C दिया हुआ है 8,0। सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला आपको बताया अभी हम तुरंत, x1 + x2 + x3 में 3, y1 + y2 + y3 3। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 0 + 8 + 8/3, 8 + 8 16/3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भैया, 16/3, डी वाला। सॉल्व करने का जरूरत पूरा नहीं है, हमको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सही बनाने हैं, स्टेप्स नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्टेप मार्किंग मिलने वाला ही नहीं है। तो स्टेप उस क्वेश्चन के लिए बना के रखेंगे कि जिस क्वेश्चन पे हमको डाउट हो और ये समझ में आए कि स्टेप पे इससे मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको ऑप्शन मैच करने, ऑप्शन मिला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इतना इतना, इफ द सेंट्रोइड इज इतना, थर्ड वर्टेक्स। ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है। यहां पर ट्रायंगल ए मान लेंगे, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 और -5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7 और 4, और सी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। सी मतलब वो मान लेंगे x, y, और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है कि 2 - 1 है। हमको पूछा है कि x y का वैल्यू कितना आएगा। क्या करेंगे हम लोग, वही सेंट्रोइड फॉर्मूला, x = x1 + x2 + x3/3। x मतलब सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कितना दिया हुआ है 2, x1 मतलब तीनों पॉइंट, मतलब x1 x2 x3 पुट अप कर देंगे, 3 - 7 + x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, यहां पर आएगा -4 + x, -4 को उधर भेजेंगे +4, 6 + 4 10, x का वैल्यू 10 आया। कौन से ऑप्शन में 10 आ रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ए में भी 10 है, सी में भी 10 है। तो अब क्या करेंगे, y लगा देंगे। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 + y2 + y3/3, जिसमें से y का वैल्यू -1 है, y1 है -5, y2 है 4 और y3 है
y में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इज इक्वल टू -1 प्लस y, -1 को उधर भेजेंगे तो आएगा +1 और 1 - 3 होता है -2। तो 10, -2 इज द राइट आंसर। तो सी इसका सही आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 मैच कर जा रहा है तो सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट मिल गया तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें क्वेश्चन आपको क्या लिखा हुआ है, कि इफ द पॉइंट्स ए, बी और सी और डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। ये एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज में इसका एग्जांपल भी दिया है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया है। तो आप ये जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। जल्दी से बताएंगे कितना आंसर आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। बताना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सी डी। दोनों का मिड पॉइंट इक्वल दिखा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ए और सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 6 + 9 y में 2 और y वाला क्या हो जाएगा 1 + 4 y में 2। ये आ गया ए बी का मिड पॉइंट और इसको इक्वल दिखाएंगे सी डी के मिड पॉइंट के। किसके मिड पॉइंट के इक्वल दिखाएंगे, किसके मिड पॉइंट के इक्वल दिखाएंगे, सीडी के। तो सीडी का मिड पॉइंट इधर कितना आएगा 8 + p, 8 + p by में 2, 2 + 3 by में 2। तो 2 + 3 by में 2। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू किसका फाइंड करना है, p का। तो यहां पर p देखिए x में आ रहा है, इन दोनों का वैल्यू जो x है उसमें p है, y में कहीं p है नहीं है। तो सिर्फ हम लोग x वाले को सॉल्व कर लेंगे। 6 + 9 कितना होगा 15 by में 2, इधर आएगा 8 + p by में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू आएगा 8 + p। सॉल्व कर देंगे तो p का वैल्यू 7, ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए थे 10 के 10, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं सारे बोर्ड एग्जाम के पेपर से कॉपी किए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 1 बार 2 बार 3 बार बार। जब तक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर ना हो जाए आप इन क्वेश्चंस को बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आपके 10 में से टोटल कितने मार्क्स आए हैं। तुरंत अभी कुछ देर के बाद 5 मिनट के बाद जो है फिर एक नया वीडियो आएगा आपके लिए जो लाइव होगा और उसमें आपको हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।